हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। तो मेरा नाम है रिंकी और जैसा आपको पता है मैं अपने चैनल पे बेबी केयर एंड मदर केयर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने आई हूँ वो मदर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो मदर होती हैं, न्यू मॉम होती हैं, उनके साथ क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है और आज भी हो रहा है। उनके साथ क्या होता है, एक्चुअली जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके घर पे उनकी इतनी देखभाल की जाती है, इतनी देखभाल की जाती है कि जो मर्जी आए खाओ, जैसे मर्जी आए सो, जब मर्जी आए आराम कर लो, रेस्ट कर लो। कई जगह पे वो भी नहीं मिलता है। लेकिन जब बेबी हो जाता है और बेबी होने के बाद क्या होता है, बेबी होने के बाद वो ऐसा होता है कि बस अब मेरा काम जैसे निकल गया, मेरा काम निकल गया, तुम भाई बच्चा मुझे दो और तुम घर के कामों में लग जाओ। तो कोल्हू का बैल मत बनो, कोल्हू का बैल मत बनो। आपको करना क्या है, आपको अपना ख्याल रखना है 40 दिन तक। 40 दिन तक तो बहुत ज़रूरी, कहते हैं जब हमारे यहाँ सावर बोलते हैं, सावर मतलब सावर का टूटा शरीर या जच्चा जब उसमें होती है 12 दिन या सवा महीने, 40 दिन, सवा महीने तो कम हो गए, 40 दिन, 40 दिन तक जच्चा जो होती है उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर होता है और उसे ख़ास केयर की ज़रूरत होती है। मतलब आप यूँ समझें कि ना आपको ना तो ठंडे पानी से नहाना है, ना ठंडे पानी में कोई भी काम करना है, ना ही ठंडा पानी आपको पीना है, और ना ही आपको थकने वाला कोई काम करना है। ऐसा काम करिए कि आप थक जाएं, आपको ऐसा भी कोई काम नहीं करना है। तो आपको अपने बच्चे के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है। और अगर आप फीड कराती हैं, अगर आप अपने बेबी को फीड कराती हैं तो आपको अपने खान पान का भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम फीड कराते टाइम ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे को क्या नुकसान करेगा। चलिए, हम बहुत पोषक चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इससे हमारे बच्चे को क्या नुकसान करेगा। तो उस हिसाब से आपको अपना खान पान भी रखना है। जैसे जो चीज़ें पेट में गैस बनाती हैं या पेट टाइट हो जाता है, लेट्रिन टाइट होती है, उस टाइप की चीज़ें आपको नहीं खानी है, अवॉइड करनी है। लेकिन आपको अपने सेहत का ध्यान देना है, सेहतमंद चीज़ें खानी है। आप फ्रूट खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जूस पिए, सूप पिए, इन सब चीज़ों को आपको लेना है, दूध पिए। तो आपको अपना ख्याल रखना है, कोई नहीं रखने आएगा, कोई भी नहीं रखने आएगा। इनफैक्ट यहाँ तक कि आपका हस्बैंड भी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन सुनने के बाद बोलेगा कि तुम्हारा तो ये रोज का ड्रामा है। ठीक है, अगर आपने बोला मेरे सर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, तो आपका हस्बैंड 2, 4, 10 दिन सुनने के बाद बोलेगा तुम्हारा तो ये रोज का ड्रामा है, मैं कब तक सुनता रहूँगा। फिर क्या करोगे, किससे कहोगे। तो किसी से कहने से बेटर है कि आप अपना ख्याल रखो। और जब तक आपसे जितना होता है सिर्फ उतना करो। थकने वाला या हाँ नहीं, इनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए तो नहीं कर पाओगे। मैं अपने पहले वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि आप अपनी गर्दन भी काट के रख दोगे ना तो कोई खुश होने वाला नहीं है। जिसको खुश होना होगा वो आपके एक काम से भी खुश हो जाएगा, जिसको नहीं खुश होना होगा वो आपके गर्दन काटने से भी नहीं खुश होगा। तो गर्दन काटने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी मत करो गर्दन काटने की कोशिश। आप सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो, क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कोई रखने वाला नहीं है। इनफैक्ट कुछ दिन बाद तो ये हो जाता है कि खाना बनाया नहीं तो मुंह को निवाला नहीं जाएगा। इसलिए आप अपना ख्याल रखो कि भाई हाँ, सुबह उठे, टाइम पे नाश्ता कर लिया, अपना बेबी को भी, बेबी का ख्याल देख लिया, बेबी का रख रखाव कर लिया, उसके बाद अपना टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, मतलब हर चीज़ें अपनी टाइम पे रखिए। और मैं देखिए किसी को भड़का नहीं रही, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही कि लाइफ में एक आपका शरीर ही है जो अंत समय तक आपका साथ देगा। ये अनमोल रतन है आपके लिए और इस अनमोल रतन को संभालना आपकी ड्यूटी है। कोई इसका जिम्मेदार नहीं है, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ये आपको ही करना है। तो जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं करेंगी तब तक कोई नहीं सुनने वाला है। इसलिए बोलना सीखिए, ना करना सीखिए। मैं ये नहीं कि हर काम को मना करिए, लेकिन जो आपसे नहीं हो सकता है, आपकी क्षमता से बढ़ के है, उसको आप मना कर दीजिए कि भाई मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरा शरीर अभी वीक है और 40 दिन तक तो प्लीज़
कामों का, सारे कामों का टोकरा अपने सर पे मत ले लो, क्योंकि नहीं हो पाएगा आपसे। आप अपना शरीर देखो, मैं फिर कह रही हूँ, आप अपना शरीर देखो, किसी को खुश करने के पीछे मत पागल हो, नहीं कर पाओगे खुश। आपको देखिए, जब आप प्रेगनेंसी से उठती हैं, ठीक है, तो जो मतलब जब आप प्रेग्नेंट थी तो जितना आपने खाया सारा पोषण न्यूट्रिशन आपके बेबी को मिला, उससे जो ब्लड बना, ठीक है, वो तो सारा डिलीवरी टाइम में निकल गया। कितना सारा ब्लड डिलीवरी टाइम में निकलता है। और फिर जब आप अभी जो खा रहे हो वो बेबी आपका फीड कर रहा है, उसका मतलब आधा हिस्सा तो आपके बेबी को मिल रहा है। आपके शरीर को क्या मिल रहा है? आपका शरीर बस एक गैस का गुब्बारा बन जाएगा। कुछ दिनों बाद आपका शरीर गैस का गुब्बारा बन जाएगा अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना है, गैस का गुब्बारा नहीं बनना है। उसके लिए आपको अभी कोल्हू का बैल नहीं बनना है। बस यूं घोड़े की तरह लगा दिया कि हाँ बस लग जाओ तो लग जाओ, नहीं, नो नेवर, मुझसे नहीं हो सकता भाई, मैं नहीं कर सकती। हाँ, जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगी, वो भी आराम आराम से, अपने शरीर को कष्ट ना देते हुए। जितना मेरे से होगा मैं उतना करूँगी। और अगर आप कहो कि मैं अपनी गर्दन काट के रख दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये न्यू मॉम्स के लिए है, जो माँ बन चुकी हैं या बनने वाली हैं। भाई अपना ख्याल पहले रखो, उसके बाद अगर आपसे होता है तो आप कोई काम कर दो। 40 दिनों तक आप अपने आप को मतलब अपनी केयर करो, अपने आप को सर्वोपरि रखो। ये समझ लो, आप अपने आप को सर्वोपरि रखो। और देखो, उस टाइम नहीं लगता कि मेरे अंदर वीकनेस है या मैं ये कर नहीं पाऊंगी, या मेरे मतलब उस टाइम तो गुस्सा आता है, कोई कुछ बोलता है, गुस्सा आता है, जोश जोश में हम कर जाते हैं, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि जो हम अभी हमारी हानि हो जाएगी उसकी भरपाई जीवन भर हम नहीं कर पाएंगे। फिर हम कितना भी खा लें, कितना भी अच्छा पोषण ले लें, कितना भी सो लें, आराम कर लें, अपने शरीर को रेस्ट दे दें, उसकी भरपाई आप जीवन में कभी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आप मतलब पहले शुरू शुरू में जोश जोश में बस गुस्सा चढ़ गया, किसी ने बोल दिया तो मैं सारा काम कर लूँगी, सब कुछ खाऊं पीऊं, अपना शरीर न देखूं। इससे मतलब नहीं है, कोई नहीं काम आएगा, कोई आपके साथ नहीं रहने वाला। जो आज गुस्सा कर रहा है आप पे, वो आपकी लाइफ टाइम में आपको एक गिलास पानी देने नहीं आएगा। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, कुछ बुरा लगे तो भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल दिल की बात बोल रही हूँ कि ये सच है। ऐसा होता है, कईयों में नहीं होता, कई घरों में, लेकिन कई घरों में होता है। तो आप प्लीज़, अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन हाँ, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।